सभी को नमस्कार। और मैं बोलता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता हूँ, ये मेरी फितरत है, पता नहीं क्योंकि मैं खो जाता हूँ उसमें, कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको, वो कहते कहते कितना कहूँगा मैं नहीं जानता। तो सबसे बड़ी बात है कि जो देवदत्त जी ने प्रश्न उठाया है, अनुभव की बात और सिद्धांत और व्यवहार की बात। मैं चूँकि NIRD से भी जुड़ा हुआ हूँ, अभी पिछले दिनों भी हम 7 दिन के लिए वहाँ पे इंटेंसिव ट्रेनिंग पे थे। तो NIRD में एक खास बात यह है कि हम लोगों को सिद्धांत के साथ साथ, यानी कि जितना मिनिस्ट्री के द्वारा अद्यतन प्रयास किए जा रहे हैं पंचायतों को सशक्त करने के लिए, लोकलाइजेशन ऑफ SDG के लिए, या जितने भी पंचायत के इंटरप्राइजेस सूट हैं, यानी कि जो पोर्टल हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। और दूसरा, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है जो वास्तव में उसको लेकर के काम करते हैं। तो प्रधान हैं, सचिव हैं, या कोई अधिकारी है, तो हम लोगों को बैलेंस वे में ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि कैसे करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने कई बार NIRD में भी ये प्रश्न रखा, मिनिस्ट्री में भी अभी अक्टूबर के महीने में हम लोग गए थे, तो मैं एक ही प्रश्न करता हूँ और वहाँ पे लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो भी बेबस हैं। क्या है वो प्रश्न? मैं कहता हूँ कि आप नित्य नए नए गाइडलाइन लाते हैं, पंचायतों को ये करना है, पंचायतों को वो करना है। जैसे एक शुरुआत की मैं आपको बता रहा हूँ, GPDP की शुरुआत 2015 से मानी गई, जब 14वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन में कह दिया कि अगर पैसा पंचायतों को खर्च करना है तो GPDP बनाना ही पड़ेगा। तो ये एक बाध्यता आ गई, तो GPDP बनेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है, बनाने के लिए कोई गाइडलाइन चाहिए। तो अगर गाइडलाइन भारत सरकार देती है तो पंचायतों की स्वायत्ता में खलल पड़ता है, जैसा हमारे सर कह रहे थे। कारण क्या है कि एक तरफ हम तीसरी सरकार की बात करते हैं, संविधान में उसको अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि सारा ऊपर से निर्देश दे रहे हैं। तो इसके बचाव में क्या अधिकारी लोग कहते हैं कि कारण क्या है कि पंचायतें नहीं कर पा रही हैं, तो कम से कम इस पैसे का सदुपयोग करने के लिए हमें उन्हें मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, इसीलिए हम गाइडलाइन दे रहे हैं। हमने कहा कि इतनी ज़्यादा गाइडलाइन कि अभी 2015 में आप कहते हो कि GPDP बनाना है, उसके बाद फिर एक P शब्द जोड़ देते हो कि सहभागितापूर्ण बनाना है, जबकि आपने गाइडलाइन में दिया है। फिर 2020 में आके उसको पीपुल्स प्लान कैंपेन कह देते हो, फिर 2021 में आके कहते हो लोकलाइजेशन ऑफ SDG। तो अभी पंचायत के लोग या प्रधान या सचिव जो भी हैं या कर्मी हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक एक नया चीज ला के दे देते हो। अभी देखिए 143 बिंदुओं पर मिशन अंत्योदय का सर्वे होता था, 2020 में उसका लास्ट आंकड़ा आया था, 2022 में आकर के 216 सब्जेक्ट पॉइंट्स उसमें कर दिए, है 29 ही विषय। तो ये जो एक गैप है ना कि ऊपर से जो हो रहा है, लेकिन अब क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब अब टाइम बाउंडेशन में आप कोई काम कर रहे हैं, और मैं इस सरकार की, देखिए मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मुझे एक चीज अच्छा लगता है कि सब कुछ मिशन मोड में हो रहा है। अगर मिशन मोड में नहीं करेंगे, ये लोकतंत्र है, तो हमारा अनंत तक करते रहेंगे और करते चले जाएंगे, कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं। इसीलिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित टाइमलाइन दिया जाता है, और वो टाइमलाइन है 2030 का। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो 2010 में मुझे पंचायतों के लिए काम करने का अवसर मिला, और वो अशोक भाई ने दिया था। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा योगदान है, आज मैं NIRD तक भी पहुंचा हूं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, जब वहां से निकला तो सर ने मुझे अवसर दिया। मैं एक अनुभव बता रहा हूं कि जब मैं ये सोच रहा था कि अब उपवन में मेरा सेवा समाप्त हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा, और हर जो प्रोफेशनल्स होते हैं शुरुआती दौर में जब कहीं नौकरी करते हैं तो एक चैलेंज रहता है। और मुझे याद है कि भारत भूषण सर मेरे घर आए और मुझे ये अवसर दिए 4 साल का, तो उससे मेरे ज्ञान में और इजाफा बढ़ा। फिर उसके बाद से तो ईश्वर ने अवसर दिया और हम काम करते गए। लेकिन अभी जो मुख्यतः जो पंचायतों में चैलेंज आ रहा है, वो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो पंचायतों में आप प्रशिक्षण देने के लिए जाइए, तो चाहे रीजन जो भी रहा हो, चाहे प्रधान का, चाहे लाइन डिपार्टमेंट के कर्मी का, वो प्राथमिकता नहीं रह गया है कि हम प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के अनुसार काम करें, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं इस प्रशिक्षण पे हावी हो जा रही। और पंचायत तभी सशक्त होकर काम कर पाएगा जब इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगा, और कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी ठीक से काम करता है जब उसमें जितने लोग हैं ऊपर से नीचे तक सब मिलकर के काम करें। आज पानी संस्थान इतना ग्रो क्यों किया? क्योंकि ऊपर से नीचे तक
सभी लोग मिल करके काम करते हैं। यही है पंचायत में प्रधान से लेके एक पंचायत जो सफाई कर्मी है उन सबको मिल करके काम करना होगा। और सरकार पहली बार ये प्रयास कर रही है कि इतने विभागों के साथ मिल करके एडवाइजरी जारी कर रही है कि पंचायतों को सशक्त करने का। मैं ये नहीं कह सकता कि इस सरकार की पंचायतों को सशक्त करने की पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि जितना कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, नित्य नए कार्यशाला किए जा रहे हैं, लोगों के अनुभव लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें कमियां दिखती हैं। कारण क्या दिखता है कि अभी मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि जब थीम बेस पे सरकार के लोगों ने कंसल्टेंट लोगों ने, सरकार के प्रतिनिधियों ने, अलग अलग विभागों ने अपने कुछ लो कास्ट नो कास्ट को दिया कि भाई इन पे काम होना चाहिए, तो बहुत सारा चीज़ है कि हम अपने अनुभव से कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 29 स्टेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अलग अलग अनुभव हैं, उन्हें अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो उसके अनुसार सरकार ने कहा कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बने और जो वो पंचायत में जो कार्य उनके तरफ हो रहे हैं, जो विशिष्ट हैं, उनको एक रिकमेंडेशन दें, जिससे कि हम जीपीडीपी का जो लिस्ट है कार्यों का उसमें ऐड कर पाए। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कुछ ही राज्यों के कुछ ही जिलों ने ये दिया। तो सरकार के साथ भी मजबूरी है, करे तो क्या करे, आपसे मांगती है तो आप निश्चित समय में देते नहीं हो, तब तक टाइम निकल जाता है। आप देखिए कि 2020-21 के कोविड के बाद से 22 में पहली बार हुआ कि 23-24 के लिए योजना बनेगी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी मतलब 8000 बस ग्राम पंचायतों का जीपीडीपी अपलोड है, जबकि 1 अप्रैल से उस पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए। और पंचायतें कितनी हैं? 2,62,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है। दूसरा, जो हमारे 2 साथी जो प्रशिक्षण देते हैं कह रहे थे, प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जिसको सिखाते हैं वो जाकर के क्या पंचायतों में बताता है। ये हमको याद है कि मैं जब सहभागी शिक्षण केंद्र में आया और फिर पानी में जब आया, पानी में मैं जब आजमगढ़ में ट्रेनिंग देने पहुंचा, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो पंचायतों में कई सालों से काम कर रहे थे, एक सिंपल सा प्रश्न था कि ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है, लेकिन जनमानस में पता नहीं किस पत्रिका के माध्यम से या लिटरेचर के माध्यम से उन तक ये सूचना पहुंची थी कि 7 दिन पहले दी जाती। और वो चल रहा था। लोगों ने कहा कि हमने जब कहा कि 5 दिन पहले दी जाती है, तो लोगों ने कहा ये कहाँ लिखा है? तो हमने कहा भैया ये धारा है, ये है, आप देख लीजिए, इसमें ये लिखा है। तो अब यही मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज जबकि इतना सब चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं, पंचायतों के साथ एक ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर एक थीम हमने चुना, मान लीजिए कि हमने ये थीम चुना कि गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव बनाना है हमको, तो उसमें सरकार की मजबूरी है कि वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज 48 एक्टिविटीज डाली है। कारण क्या है कि आप देखिए कि 5 से 7 सालों में जो जीपीडीपी का स्ट्रक्चर रहा है, सरकार का शुरू से रहा है कि कन्वर्जेंस, लेकिन रिजल्ट क्या रहा कि अगर पश्चिमी बंगाल और केरल को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में कन्वर्जेंस ठीक से नहीं हुआ है। तो किसका हुआ? 15th फाइनेंस कमीशन का और मनरेगा का, जो कि स्वभावतः वो नहीं भी कहते तो भी होता था। तो आज जो स्थिति बन रही है उसमें एक तो है रिगरस ट्रेनिंग, और सही बात हमारे साथी ने कहा कि एक बार वंस इन ए ब्लू मून की तरह से प्रशिक्षण दे करके अगर ख़त्म कर देंगे, तो हम तो एज ए ट्रेनर जाते हैं, 15 साल का अनुभव है, और सोचते हैं कि एक ग्राम प्रधान, एक वार्ड मेंबर 1 दिन की ट्रेनिंग में, 2 दिन की ट्रेनिंग में सारा समझ करके काम करने लगे। तो ये कितना प्रैक्टिकल हो सकता है आप बताइए। आप एक संस्था में काम कर रहे हैं, आपको निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी हो रही है, लेकिन प्रधान का, पंचायत के प्रतिनिधियों का, लाइन डिपार्टमेंट के कर्मियों का कितना मुश्किल है कि आप रोज नया परिवर्तन हो रहा है। और एक बात और है उत्तर प्रदेश में, और मैं बहुत राज्यों में देखा हूं, एक सबसे बड़ा जो दिक्कत क्या आ रही है वो ये है, कोई भी शासनादेश निकलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 नवंबर को एक शासनादेश निकला उत्तर प्रदेश में एसीएस महोदय के हस्ताक्षर से कि ग्राम सभा की बैठक से पहले बाल सभा, महिला सभा का आयोजन किया जाएगा, और यह था कि 27 नवंबर से पहले यह कर लिया जाएगा। और वो शासनादेश आप जब जनवरी में पहुंचते हैं प्रशिक्षण देने के लिए, तब भी लोगों को नहीं पता है। तो क्या होगा आप बताइए? गैप कहां है ये देखना पड़ेगा।
हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की मंशा पर एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। और दूसरा कि जो हमारे यहाँ एक चुनावी सिस्टम है ना, ये और ज़्यादा हमारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। कैसे कर रहा है? किसी स्टेट में जाइए, जैसे मध्य प्रदेश में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये है कि अब चुनाव होने वाला है, तो हमारे सारे यंग फेलो व्यस्त इस मामले हैं कि सरकार कह रही कि अभी प्राथमिकता पे जीपीडीपी नहीं है, हमारे प्राथमिकता चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी खत्म हुआ है प्रधानों का, वो भी 8 साल बाद हुआ है, अब चुनाव होने जा रहा है विधायकों का। तो ये एक चैलेंज हमारे साइकिल में आ रहा है। फिर उत्तर प्रदेश में अभी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। तो एक चुनावी प्रक्रिया जो है ना, ये भी हमारे उसमें एक बाधक बन रही है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी, और एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो पंचायतों को अवार्ड मिल रहा है, उन पंचायतों को जिनको अवार्ड मिल रहा है, मैं कहूँगा कि एक बार वहाँ विजिट जरूर करें। अगर 27 पंचायतों को अवार्ड मिला है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 20 पंचायतें ऐसी हैं जो वैकेंट आप पाएंगे, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लिखा पढ़ी में इतने वो मजबूत हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तव में जिन पंचायतों को मिलना चाहिए, उन पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रधान, सेक्रेटरी और सरकार के लोग उनके लिए परसू नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि सबको गलत जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको अवार्ड पे अवार्ड, हर साल अवार्ड मिल रहा है, किसी न किसी बहाने अवार्ड मिल रहा है। ये कहाँ का भाई? आप अगर बीकन पंचायत की बात करते हैं, तो बीकन पंचायत तो एक तरह से कहना चाहिए स्कैटर्ड वे में होना चाहिए कि भाई यहाँ भी है, वहाँ भी है, तभी लोग देख करके उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या है? सिमट गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 27 अवार्ड की बात करें तो 3-4 स्टेट मिला करके सारे अवार्ड ले गए। उत्तर प्रदेश को 2 मिला, पॉपुलेशन कितना है? 25 करोड़। केरल को भी अच्छा खासा 8 अवार्ड मिला, 4 मिला। आपका इनको तेलंगाना को 8 मिला। तो आप ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को इस बार 1 भी नहीं मिला। तो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार हमारे साथ पक्षपात करती है। तो मैं कहता हूं फिर बहुत सारे राज्यों को काट दिया गया। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? उनको भी 1 भी अवार्ड नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि अनियमितता हो रही। कारण इसके पीछे ये है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूं तो यहाँ पे तो एक और सिस्टम है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे अवार्ड लेने के लिए भी कुछ अवार्ड देना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये नैरेटिव दूसरे तरह का है, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, हम आप तक बात भी पहुँचा लें। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण है, जो पहला सेशन था, उसमें कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गरीबी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बस करना क्या है कि जो पंचायत के 29 विषय हैं उसके साथ एक फ्रेमवर्क मिलकर के तैयार करना है। यही एसडीजी है, बस समझ लीजिए। कर रहे हैं लेकिन करते जाएंगे। एसडीजी में बस एक चीज खासियत और जोड़ दी गई है कि भाई इंडिकेटर्स तय कर लो यार। कब तक कहोगे कि हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं? कब तक ड्रॉप आउट पे काम करोगे? कब तक गरीबी हटाने के लिए काम करोगे? तो आज इतने 30 पंचायतों के प्रधान हैं, कुछ अलग पानी का इंटरवेंशन वहाँ के भी कुछ लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं प्राथमिकता में यही रखें कि उन योजनाओं का लाभ सबसे पहले तो आप अपने पंचायत के उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनको मिलना चाहिए। अगर आपने इतना काम कर दिया तो आधा गांव आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बेसिक जरूरतें अगर पूरी हो गई तभी वो व्यक्ति आपके ग्राम सभा की बैठक में आएगा, ग्राम पंचायत की बैठक में आएगा। अभी बेसिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं। हम काम करने जाते हैं तो 200 रुपया मिलता है, तो हम ग्राम सभा की बैठक के लिए, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए क्यों समय निकालें? हमारा तो 200 रुपया का लॉस हो गया, क्योंकि अगर हम नहीं लाएंगे तो हमारा परिवार खा नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, और सरकार की इतनी योजनाएं हैं, अब तो काफी सरल भी हो गया है, डीबीटी हो गया है, बहुत सारी तरीके हैं, बस आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब बहुत सारे इतने पोर्टल हो गए हैं, जहां पे पानी को भी एक पोर्टल सहयोग कर रहा है, जिसमें आप अपना नाम, पता और सब क्या क्या है मानक डाल दें तो पता चल जाएगा कि कौन सी योजना का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो एक जैसे
243G का 2 ही ऑब्जेक्टिव है, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएं और जो 29 विषय पर सरकार की योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसको क्रियान्वित करें। तो अगर 29 विषयों पे जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म, किसी भी जात के लिए है या किसी भी वर्ग के लिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन करा दे तो आधा काम हो गया। और दूसरा जो सामूहिक विकास का काम है वो हम पंचायत की योजना बना करके प्रॉपर वे में कर सकते हैं। समय कम है और बातें बहुत करने को हैं, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा होता है, कम में सिमटना पड़ता है तो दिक्कत होती है। धन्यवाद, नमस्कार।